उपस्थित महानुभाव, आज मुझसे पूछो कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज दुनिया के लोग यहाँ आए हैं किसके लिए? स्वामी दयानंद की बातें सुनने के लिए, उसके अमल करने के लिए। फिर तो हमारी आज हुआ था, कितना अच्छा प्रोग्राम बन रहा था। जो जिनके बड़े बाग अच्छे थे वो आगे जज पे बैठ गए। आपके बाग बड़े ऊंचे हैं। धर्म के सम्मेलन में आप बाहर से लोग बार से आए। मैं अब स्वागत भाषण आपके सामने वाचन कर रहा हूं। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगेश्वर श्री कृष्ण की कर्मस्थली, ऋषियों महर्षियों की पुण्यस्थली, महर्षि दयानंद सरस्वती के चरणों की रज से पावन पुनीत आर्यवर्त के भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित आर्यों के इस महाकुंभ के उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र आर्य जी, समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी, मंच पर विराजमान सन्यासी वृंद, सार्वदेशिक आरपनी सभा के प्रधान पूज्य आचार्य बलदेव जी, विद्वज्जन, पृथ्वी के कोने कोने से विश्व के सभी महाद्वीपों में ओम ध्वजा को दृढ़ता से संभालने वाले विदेशों से हजारों की संख्या में पधारे भाइयों बहनों, भारत के प्रत्येक प्रांत के नगर नगर और ग्राम ग्राम से पधारे महर्षि मिशन के सच्चे सिपाहियों, मेहमानों की सभी व्यवस्थाओं में लगे हजारों आर्यवीर वीरांगनाओं, टेलीविजन एवं इंटरनेट के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल देश विदेश के लाखों देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। एक तो इसलिए कि आपने महीनों पहले से इस कार्यक्रम में पहुंचने का जो संकल्प लिया था वह आज पूर्ण हो रहा है। आपकी इतनी विशाल उपस्थिति आर्य समाज के अति उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत संकेत दे रही है। दूसरा, मैंने अपने 90 वर्ष के जीवन में इतना विशाल आयोजन बहुत समय बाद देखा। इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इसे जीवन की अपनी बड़ी उपलब्धि मानता हूं। मैं अपने सौभाग्य के लिए परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं। देवियों और सज्जनों, जैसे भारत के 4 स्थानों पर हर वर्ष 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन होता है, मैं समझता हूं पिछला महासम्मेलन 2006 का अर्धकुंभ था और यह एक महाकुंभ है। इस प्रकार वर्ष 2024 में महर्षि दयानंद की दूसरी जन्म शताब्दी का जो आर्यों का महाकुंभ होगा वह अविश्वसनीय, अवर्णनीय व अद्वितीय होगा। सज्जनों, 1875 में आर्य समाज की स्थापना के समय जब महर्षि दयानंद सोई हुई आर्य जाति में प्राणों का संचार कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने संसार का उपकार करने के लिए कृणवन्तो विश्वमार्यम की हुंकार भरी तो लाखों लोग उनको इस आंदोलन में कूद पड़े। पंडित गुरुदत्त, पंडित लेखराम, स्वामी स्वतंत्रतानंद, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय महाशय राजपाल एवं अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपने लहू से महर्षि के इस उपवन को सींचा। भारत विभाजन के पश्चात आर्य समाज के अनेक बड़े केंद्र पाकिस्तान में चले गए। लोगों को विस्थापन का असहनीय दौर से गुजरने में वर्षों लग गए और फिर धीरे धीरे आर्य समाज ने अपनी पुनः शक्ति को संजोना आरंभ किया और आज उसी का परिणाम है कि विश्व के कोने कोने में वैदिक विचारधारा के पोषक अनुयायी रहते हैं और लगभग 32 देशों के प्रतिनिधि तो आज हमारे बीच में हजारों मील की यात्रा करके पहुंचे हैं। मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। सज्जनों, जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी तो कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि जैसे भारत में अनेक त्योहार लोगों के जीवन में आई निराशा, ठहराव, कुंठा को हटाकर नए उत्साह, उमंग और नई सोच का प्रवाह करते हैं और समाज को नई संजीवनी शक्ति मिलती है, वैसे ही इस प्रकार के बृहद आयोजनों से संगठन में नई मंजिलों, नए रास्तों, नई ऊर्जा का विकास होता है। हमें एक अति विशाल संगठन के सदस्य होने पर सुरक्षा और गौरव का आभास भी होता है। इस महासम्मेलन में आर्य समाज के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अनेक नई योजनाओं को लाने का कार्य किया गया है। वे आर्य समाज व मानव जाति के लिए हितकर होंगी। हम सबको उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। युवा नेतृत्व आर्य समाज की इस पवित्र ध्वजा को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है। सज्जनों, विश्व में ऐसा कोई मत संप्रदाय नहीं जिसके सिद्धांत सर्वहितकारी, सर्वकालिक, सार्वभौमिक हों। केवल और केवल ईश्वरीय ज्ञान वेद में इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। अन्य मतावलंबी वेद का नाम लेते हैं। सज्जनों, हमें इस अति संवेदनशील समय में समझना होगा और हम तभी बचेंगे, तभी बढ़ेंगे जब हमारी संस्कृति और इतिहास बचेगा और बढ़ेगा। तो आओ आर्यों, अपने संवाद जगाएं,
और केवल महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित विश्व कल्याण के इस महान यज्ञ में नित्य प्रति अपनी आहुति भेंट करें। पुनः सभी विदेश से पधारे, देश के प्रांत से पधारे मेहमानों का, मंच सभी महानुभावों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सार्वदेशिक सभा का, दिल्ली सभा के पदाधिकारियों को अपना आशीर्वाद देता हूं। मेरे पूज्य पिताजी से मैंने आर्य समाज की प्रेरणा ली थी, उसी के अनुसार 90 वर्ष तक आज तक मैं अपना दायित्व आर्य समाज के प्रति निभाता चला आ रहा हूं। आज भी इस विशाल सम्मेलन के अवसर पर मैं अपना संकल्प दोहराता हूं कि जीवन की आखिरी सांस तक आर्य समाज की सेवा अपनी पूरी शक्ति से करता रहूंगा। मैं दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2012 का स्वागताध्यक्ष होने के नाते से परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए पुनः आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।